अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका और राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है, तो आप अपने 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन को ज़रूर चूज कर लीजिए उतने समय में। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है, राज्यपाल। अब आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि राज्य की समस्त कार्यवाही किसके नाम से की जाती है। तो राज्य का जितना भी काम होता है कर्ता मुख्यमंत्री है, लेकिन नाम राज्यपाल का होता है, क्योंकि उन्हीं के मोहर से ही काम स्वीकृति माना जाता है, काम की स्वीकृति माना जाता है। यानी राज्यपाल साइन करेगा तो काम मतलब फाइलिंग हो गया, यानी निश्चित हो गया कि काम कंप्लीट हो गया। तो यानी राज्यपाल ही के नाम से ही होता है। तो 3 नंबर क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप पॉलिटिकल कभी नहीं पढ़े हैं तो हमारी वीडियो से ज़रूर सीख जाइएगा, और इससे पहले हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। सारा बात को हम धीरे धीरे समझा देंगे आपको। क्या कह रहा है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति करता है, ये ध्यान दीजिएगा। कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अब आइए राज्यपाल कितने अनुच्छेद में है, तो आप ये भी जान लीजिए 155 155 अनुच्छेद में। अब देखिए क्या कह रहा है 4 नंबर में, राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करता है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर, ये नंबर ऑप्शन होगा। जब चाहे राष्ट्रपति किसी भी राज्य के राज्यपाल को हटा सकते हैं, इसीलिए उसको बोला जाता है प्रसाद पर्यंत। और ऐसे राज्यपाल का कार्यकाल 5 ईयर का होता है, लेकिन बीच में कभी भी उनको हटाया जा सकता है, तो ये इसीलिए इसको प्रसाद पर्यंत का नाम दिया गया। आगे आइए, अगला क्वेश्चन सेम है कि राज्यपाल की पदावधि कितने वर्षों की होती है। तो 5 ईयर का होता है, ये ध्यान रखना है, 5 साल का। इंडिया में कोई भी पद का 5 साल ही माना जाता है, लेकिन केवल राज्यसभा को छोड़कर। राज्यसभा 6 साल का कार्यकाल होता है। अब आइए, राज्यपाल के पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। अगर राज्यपाल बनना चाहेंगे तो उनके लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होगी, 35। राष्ट्रपति और राज्यपाल का एज सेम होता है, राष्ट्रपति का भी 35 होना चाहिए न्यूनतम, और अधिकतम तो यहाँ इंडिया में कोई सीमा है ही नहीं, इसलिए न्यूनतम को ही याद रखेंगे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना चाहिए, 35, ये याद रखिएगा। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सभी वीडियो को सैन्य शक्ति प्राप्त नहीं होती है, सैन्य शक्ति राज्यपाल को नहीं है, बाकी बात विधायिकी, न्यायिकी और कार्यपालिका की शक्ति प्राप्त है। अब आइए, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखिएगा राज्यपाल करता है। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करते हैं। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो ये भी राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। अब आइए, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो ये राज्यपाल के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। अब आइए 13 नंबर क्वेश्चन, क्या राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति संबंधी राज्य से राज्यपाल से परामर्श ले सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, बिल्कुल ले सकता है, ये याद रखना है। अब आइए, राज्यपाल विधानसभा एवं आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है। तो प्रत्येक राज्य में ये याद रखिएगा, एक सदस्य को मनोनीत करता है। एक सदस्य को राज्यपाल, प्रत्येक राज्य में हर राज्य के राज्यपाल अपने अपने राज्य में एक सदस्य को मनोनीत करता है। जैसे कि यहाँ पर सीट है 81+1, तो ये एक सदस्य को मनोनीत करेगा, एक सदस्य को मनोनीत करेगा राज्यपाल। कैसा समुदाय के लोगों को मान्यता देगा, आंग्ल भारतीय समुदाय, यानी एंग्लो इंडियन। अब आइए, ये अनुच्छेद भी ये जान लीजिए, 333
333 याद रखिएगा, किस अनुच्छेद के तहत ऐसा किया जाता है? 333। अब आइए 15 नंबर क्वेश्चन, राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपति का नियुक्ति, कुलपति कौन होता है? राज्य के विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं राज्यपाल, कुलपति, है ना, वीसी नहीं, ये कुलपति बोला जाता है इस पद को, राज्यपाल आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। अब आइए 60 नंबर, राज्य विधान मंडल के छात्रावसान करने, सत्र बुलाने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसमें है? तो राज्यपाल में। सत्र बुलाने का अधिकार है ना, अभिभाषण करने का अधिकार है तथा उसे विघटन करने का अधिकार भी राज्यपाल को है। अगला क्वेश्चन लेते हैं 17 नंबर, क्या कह रहा है? राज्यपाल को किसी अपराधी को दंडित व्यक्ति को सज़ा माफ़ करने, स्थगित करने और कम करने का अधिकार क्या है? मृत्युदंड को माफ़ किया जा सकता है, तो ऐसा कब किया जा सकता है? तो नहीं किया जा सकता है। मृत्युदंड माफ़ करने का अधिकार नहीं है, बाकी बात अधिकार है। अब आइए, राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने का अधिकार है? राज्य में राष्ट्रपति शासन सिफारिश करने का अधिकार, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, तो इसका 356 राष्ट्रपति शासन जो राज्य में लगता है ये 356 अनुच्छेद के तहत ही लगाया जाता है। 352 में है राष्ट्रीय आपात, 356 में है राज्यपाल के सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन और 360 में है वित्तीय आपात। लास्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन दिया जाता है? तो ये याद कर लीजिएगा, 3.5 लाख रुपया प्रति मंथ। ये सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 350 लाख पर मंथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।